भाई मैं तो कहता हूँ मज़ा आ गया जब मैं सुबह सुबह ये खबर देखी ध्यान से, तो मैं अपना प्राउड फील कर रहा कि हमारे मुल्क ने जो है वो इतना आला किरदार जो है वो इस पेचीदा सिचुएशन के अंदर जो है वो दिया है। तो मैं तो कहता हूँ मज़ा आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान चौधरी वाह वाह हो गई है भाई, वर्ल्ड वाइड वाह वाह हो गई है। अच्छा, क्या कहेंगे कि ऐसे जो सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है इस टाइम के ऊपर दुनिया में और जो जंगें हो रही हैं, पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे अपना किरदार ही अदा कर सकता है? यार देखें, पाकिस्तान के जो आजकल जिस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल कर रहा है, मेरे ख्याल से कि ये इनकी अच्छी स्ट्रेटजी है कि मतलब ना अभी तक जितनी भी पाकिस्तान की, क्योंकि जाहिर है अब जंग जब होती है तो फिर जाहिर है हर कंट्री का अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरे कहते हैं पाकिस्तान की जितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उसमें यह है कि पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान है सच नहीं हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसी स्ट्रेटजी के साथ चलते रहें और इंशाल्लाह खैर करेगा। अरूप जोतोई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आप बताएं क्या कहेंगी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो किरदार रहा, वज़ीर आज़म साहब का किरदार रहा जंग रुकवाने में, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा। वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी चीफ, और उन्होंने जो उनसा भी डिसीजन लिया है वो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सादुर रहमान ऑफ डकी भाई और उनकी मिसेस ज़िला कचहरी पहुंच चुके हैं, जहां पर इनके मुकदमात की समाअत है। एक ट्रायल है और दूसरी दरख्वास्त है पासपोर्ट कंट्रोल इससे नाम निकालने के लिए। हमारे साथी दोस्त मैडम, रास्ते में डकी भाई की कितनी आवाज़ें निकली आपकी ड्राइविंग पे? मैं बहुत अच्छी ड्राइवर। आज इनके दो मुकदमात हैं जहां इनको आज अदालत के रूबरू पेश होना है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब के इसकी समाअत करेंगे और आप देख सकते हैं जो इनकी लीगल टीम है, आफ्ताब साहब और बुरहानुद्दीन साहब, उसके अलावा उस्मान लतीफ़ साहब हैं जो आज अदालत के रूबरू पेश होंगे। और सादुर रहमान ऑफ डकी भाई के ऊपर एक तो जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का मुकदमा है और दूसरा एक दरख्वास्त भी है पासपोर्ट कंट्रोल इससे PNIL लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए। उस पर भी आज दरख्वास्त पर समाअत होगी और अदालत क्या रिमार्क्स देती है, क्या अदालत इस हवाले से हुक्म जारी करती है, ये सारा आपको बताएंगे। और अदालत आज क्या हुक्म जारी करती है इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और दूसरा जो अदालतों का वक्त है वो तब्दील हो चुका है, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का ज़िला कचहरी का वक्त है। और कहा ही जा रहा था कि 11:30 बजे के करीब जो सादुर रहमान अपनी मिसेस के साथ अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे, लेकिन लेट हो गए हैं। और अब जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब की अदालत में जब ये पेश होंगे, अब देखना यह है कि अदालत क्या हुक्म जारी करती है, क्योंकि 2 से 3 बार जो है सादुर रहमान को ये कहा गया था कि आपने वक्त की पाबंदी ज़रूर करनी है और वक्त पर आना है। और आज ये बेसिकली 3 से 4 बार जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब जो है वो अहकाम भी जारी कर चुके हैं कि साथ आपने लेट नहीं आना। और एक बार साथ से अदालत ने पूछा भी था कि साथ आप लेट क्यों आए, जिस पर उन्होंने कहा कि पहले समाअत जो है वो 1-1:30 बजे मुझे लाया जाता था, तो मुझे लगता था कि 1-1:30 बजे ही समाअत होगी। मैं तो सोया नहीं अभी तक। वही लग रहा था। और ईरान और अमेरिका की जंग खत्म होने का तो ये इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो भी कर रहे थे फॉलो अप। तो अदालत ने कहा कि आपको गलत लगता है कि आपने ऐसा नहीं करना, आइंदा जो भी आपने आना है तो आपने वक्त की पाबंदी लाजमी करनी है। अभी 4 मुलजमान हैं, सादुर रहमान, अरूप जोतई, उसके अलावा असद नदीम हैं, सुभान शरीफ हैं। 4 मुलजमान आज अदालत के रूबरू पेश होंगे। 2 मुलजमान सुभान शरीफ और असद नदीम ऑलरेडी कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर सिर्फ सादुर रहमान और उनकी मिसेस का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएँगे और इस केस की समाअत जो है वो शुरू होगी। अभी तक जो उनकी वकील हैं अमृत शेख साहिबा, वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वो भी कुछ देर तक यहाँ पर अदालत के रूबरू पहुँच जाएंगे, क्योंकि रिमार्क्स जो दलाइल हैं वही देंगे। और उस्मान लतीफ़ साहब अदालत के रूबरू पेश होकर दलाइल देते हैं। और ये ज़िला कचहरी के मनाज़िर हैं जहाँ पर अदालत में इन्होंने पेश होना है सादुर रहमान ऑफ डकी भाई ने, और ये बुरहानुद्दीन उनके वकील हैं। और आज बेसिकली 2 केसेस की समाअत है। एक जो दरख्वास्त है पासपोर्ट कंट्रोल इससे नाम निकलवाने के लिए, उस पर क्या पेशरफ्त होती है। दूसरा ट्रायल के हवाले से NCCI ये क्या अदालत को बताती है, क्या रिकॉर्ड जमा करवाया जाता है या फिर वही पुराने बहाने बनाए जाते हैं या फोरेंसिकली फ़ोन किया हुआ। ये तकरीबन पिछले 6 माह से हम सुन रहे हैं। तो अदालत में आज जो भी होगा, जो भी अदालत आज रिमार्क्स देगी, जो भी फैसला करेगी, जो भी हदायत जारी करेगी, तमाम जो तफसीलात जो हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, ताकि जो इस केस को फॉलो अप कर रहे हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, उनको समझ आ सके कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है और कितने। अच्छा, इस केस में बेसिकली 9 गवाह हैं जिन्होंने आके
अदालत में गवाहियाँ देनी हैं और ये वही गवाह हैं जो जिन पे ख़ुद अरूब जतोई ने मुकदमा दर्ज करवाया था। और बाकी जो तमाम मुलज़मान हैं वो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत जो है वो करवा चुके हैं, जिसमें जो सरफराज हैं, शुएब रियाद हैं, जो इस मुकदमे को देख रहे थे जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन का। समाअत मुकम्मल हो चुकी है और आप देख सकते हैं साद और ईमान और बक्की भाई जो अपनी मिसेस के साथ और अपनी लीगल टीम के साथ ज़िला कचहरी से बाहर आ रहे हैं। 2 मुकदमात की समाअत थी, एक जो दरख्वास्त थी PNIL लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए, उस पर भी समाअत हुई और अदालत ने आज बेसिकली जो तफ्तीशी अफसर थे वो भी मौजूद नहीं थे और प्रोसिक्यूटर थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से ट्रायल के ऊपर समाअत नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के हवाले से ये आइंदा जो है आपको ये पेज तक सामने आएगी कि साउद रहमान बक्की भाई का जो नाम है वो PNIL लिस्ट से नाम निकलवा दिया जाएगा, क्योंकि अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मेरी जो तफ्तीशी अफसर है उससे इस हवाले से बात हुई भी है। उन्होंने कहा है कि मैं इनका नाम जो है वो तमाम लिस्टों से निकलवा देता हूँ, लेकिन इस पर प्रॉपर अभी जो हुक्म है वो अभी रिपोर्ट जो है वो तफसीलात से जमा नहीं करवाएगी। जैसे ही वो रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी आपको बताएंगे इस हवाले से भी। अब अदालत ने समाअत जो है PNIL लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए वो अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। 14 अप्रैल को दोबारा साद और ईमान अदालत के रूबरू पेश होंगे। सिर्फ साद का ही नाम जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है, बाकी जो मुलज़िमान हैं उनका नाम नहीं डाला। उसके अलावा अगर बात करें दूसरे केस के हवाले से पूछ करें सिर्फ मैं जंग के ऊपर बात करूंगा कि ईरान इसराइल की जो जंग है इसके अंदर जो पाकिस्तान ने मीडिएशन का किरदार अदा किया उसमें पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का क्या किरदार है, उसको कैसे सराहते हैं, कितनी सी पार्किंग में आ जाए, पार्किंग में हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम जो तफसीलात हैं उनसे तमाम ऑडियंस को आगाह किया जाए। अभी जो साफ़ी हैं वो साउद रहमान से सवाल कर रहे थे, लेकिन जो पीछे मुलाजिम है उन्होंने मना कर दिया कि आपने कोई भी सवाल करना अभी नहीं करना, आप वहाँ जाके पार्किंग में जाके आप सवाल कर लें जो भी करना है। ये पहले भी हमें जो पुलिस की जानिब से जो है वो रोका जाता रहा है कि आपने इस केस को कवर नहीं करना। फुटेज बनाने के हवाले से भी तमाम तर मसाइल जो है हमें दरपेश रहे हैं इस पूरे केस के अंदर। जब साद आता था तो हम फुटेज बनाते तो हमें रोक लिया जाता था, जिसका साद रहमान ने अपनी वीडियोस के अंदर भी जिक्र किया है कि मिलने नहीं दिया जाता था, हमें फुटेज नहीं बनाने दी जाती थी और कोई सवाल जो है वो हम नहीं कर सकते थे। अभी तमाम जो वकला की टीम है वो बाहर आ रही है और हम कोशिश करेंगे कि साथ से भी बात करें। उसके अलावा जो उनकी वकील हैं अमृत शेख साहिबा, उस हवाले से भी बात करें, क्योंकि ईरान जंग के हवाले से जो है कोशिश हमारी है कि साथ से भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें और जो उनके वकील हैं उस हवाले से भी उनके वकील से भी उस हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा किरदार अदा किया है पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की जंग में, क्योंकि पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में था, मिडल ईस्ट, तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार। माइक को डैडी करो मेरा भाई, यार मैं शॉर्ट अंदर से करूँ कर ले, किसे कहाँ जाना, करवा के जाएगा, टेंशन ना लें। कर लेंगे 2-2 3-3 मिनट का, सबको देता है टाइम वो प्रॉपर। आगे से डटू साइड से नाम पर यूट्यूबर सादुर रहमान और तकी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज जो एक बड़ी खबर है पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर बात हो रही है कि ईरान और इसराइल अमेरिका के अंदर पाकिस्तान ने मीडिएशन करवाई है। तकी भाई ये बताइएगा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार रहा है जंग ख़त्म करवाने में, क्या कहेंगे उसके ऊपर आप? भाई मैं तो कहता हूँ मज़ा आ गया जब मैं सुबह ये खबर दिखी ध्यान से, तो मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा कि हमारे मुल्क ने जो है वो इतना आला किरदार जो है वो इस पेचीदा सिचुएशन के अंदर जो है वो दिया है। तो मैं तो कहता हूँ मज़ा आ गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड, पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान चौधरी वाह हो गई है भाई, वर्ल्ड वाइड वाह हो गई है। अच्छा, क्या कहेंगे कि ऐसे जो सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है इस टाइम के ऊपर दुनिया में और जो जंगें हो रही हैं, पाकिस्तान कहाँ कहाँ पे अपना किरदार ये अदा कर सकता है? यार देखें, पाकिस्तान के जो आजकल जिस तरीके से वो सिचुएशन हैंडल कर रहा है, मेरे ख्याल से कि ये इनकी अच्छी स्ट्रेटजी है कि मतलब ना
अभी तक जितनी भी पाकिस्तान की, क्योंकि जाहिर है अब जंग जब होती है तो फिर जाहिर है हर कंट्री का अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं कहते हैं पाकिस्तान की जितनी इन्वॉल्वमेंट रही है उसमें यह है कि पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान ऐसा सच नहीं हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलते रहें और इंशाल्लाह खैर करेगा। अरूप जोतोई साहब अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम आप बताएं क्या कहेंगी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो किरदार रहा, वज़ीर आज़म साहब का किरदार रहा जंग रुकवाने में, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी चीफ, और उन्होंने जो सा भी डिसीजन लिया है वो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी ये आपने अभी जी बिल्कुल, आपने अरूप जोतई के ज़बानी में सुना। और दो मुकदमात हैं, एक ट्रायल है, ट्रायल पे समाअत नहीं हो सकी, साथ सिर्फ 2 से 3 मिनट प्रोसिक्यूटर था और तफ्तीशी अफसर थे वो अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ हाज़िरी मुकम्मल करवाई मुलज़िमान ने। और दरख्वास्त के हवाले से उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्तों में आने वाली समाअत पे हो सकता है सादुर रहमान भाई का जो नाम है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से, PNI लिस्ट से नाम निकल जाएगा और वो बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकेंगे। सब लोग 2-2 3-3 मिनट की बात करें।